हेलो जय हिंद साथियों। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर्मी अग्निवीर स्पेशल जीके जीएस की 2023 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आपको मैं आज करवाने वाला हूं टॉप 30 स्पेशल जीके जीएस के क्वेश्चन जो एग्जाम हॉल में सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज के सेशन में मैं आप लोगों से टारगेट रखूँगा कि 20 प्लस, यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो 20 प्लस क्वेश्चन आप इसमें से करके दिखाइए और कमेंट में आप अवश्य बताएं अपना स्कोर। तो चलिए मैं सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। यदि आपका भी सपना है आर्मी अग्निवीर बनने का और ये वर्दी का जज्बा है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ मैं जब तक चलाऊंगा आपके पेपर होने तक, तो मैं आपको बता दूं ये सीरीज़ आपको लेना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि अब लगातार आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं इसको बताने वाला हूं। जैसे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो देखिए, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन है प्रतिभा सिंह पाटिल, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या किरण बेदी। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी लोग चूज करेंगे और इसको टिक करेंगे। मैं इसका ओपन करने वाला हूं, आप सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। आप सभी लोगों में यदि ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट किया है, ऑप्शन नंबर सी को चूज किया है, तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी आपका बिल्कुल सही आंसर है। मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दूं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये पहली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया महिला जो है, सबसे पहली सॉरी ये राष्ट्रपति पहली महिला हैं। सरोजनी नायडू हैं, ये आपकी पहली राज्यपाल हैं इंडिया की। और किरण बेदी जो हैं ये पहली आईपीएस अधिकारी हैं भारत की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नेक्स्ट आपका कि आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा, अमेरिका, रूस या फिनलैंड? तो यदि आपने इसमें से ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट किया है तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। तो इसमें कनाडा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका अगला, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दूं, ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 2 अक्टूबर को आपको पता है गांधी जयंती या अहिंसा दिवस मनाया जाता है, अहिंसा दिवस। इसके बाद में 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस आपको पता होगा। चलिए, तो 10 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है अगला आपका कि प्रसिद्ध पुस्तक, देखिए प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन है आपके दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर दयानंद सरस्वती। आपने इनमें से कौन सा क्वेश्चन को आंसर को सिलेक्ट किया है? यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, प्रश्न है अगला आपका कि तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तोता ए हिंद उपनाम से कौन जाने जाते हैं? देखिए, मैं इंग्लिश का भी अगर लगातार बराबर पढ़ता रहूँगा तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले छात्रों के लिए मैंने लिख दिया है, आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो तोता ए हिंद के नाम से कौन जाने जाते थे? अमीर खुसरो, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या भरत मुनि? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, गिद्दा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल? तो राज्यों पर मैंने जो है नृत्य की वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका कि
जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? देखिए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 18, 22, 24, 26। तो इसमें आपका राइट आंसर यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 2, 4, 6, 8। तो वेदों की संख्या हो जाएगी 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं और सबसे पुराना अगर बात की जाए तो ऋग्वेद को कहते हैं और सबसे नया जो है अथर्ववेद हो जाएगा। जादू टोना वाला भी अथर्ववेद हो जाएगा और संगीत के लिए सामवेद हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तिरुपति मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, असम या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जय हिंद के साथ लिखते जाएं और जो भी लोग इंडियन आर्मी के लवर हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। अपना जय हिंद के आगे अपना स्कोर अवश्य लिख करके बताएं और एक कमेंट प्रश्न में दूंगा तो कमेंट वाले प्रश्न का भी आंसर अवश्य दें। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। तो इसके लिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना स्कोर अवश्य बताएं और ये सभी सिलेक्टेड वेरी वेरी सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम हॉल के लिए। तो ये प्रश्न एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान रखेंगे। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या हॉकी? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हॉकी। हॉकी का संबंध आगा खां से है, आगा खां के खेल से है। तो यानी आगा खां कप का संबंध हॉकी से है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका भारतीय थल सेना का भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 25 जनवरी, 10 दिसंबर, 15 जनवरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। जैसा कि मैंने अभी बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है विश्व, ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका कि जापान के संसद का नाम क्या है? तो जापान के संसद का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाइट कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है, आप भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका, यानी डॉलर न्यूजीलैंड की मुद्रा हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका, कनाडा, रूस या चीन? आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपने सी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क, पेरिस या मनीला? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेरिस। पेरिस आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पेरिस आपने चुना है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? झारखंड, असम, बिहार या उत्तराखंड? तो हजारीबाग जो है झारखंड में स्थित है और मैं आपको बता दूं इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आप वहां से ये वीडियो देख लेते हैं यानी राष्ट्रीय उद्यान की, तो आप ज़िंदगी भर कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। मैंने एक ट्रिक बताई थी,
झाड़ी में हजारों दल पल में गुम। तो यहाँ से एक ही लाइन को याद करने से आपको झारखंड के सभी हजारीबाग, पालमू, दालमा और हजारीबाग ये सभी आपके उसी ट्रिक में आ जाते हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, सर्च कर लेंगे अंकित एग्जाम सर पे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला प्रश्न, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, साबरमती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी के तट पर ये अ, लखनऊ बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, दिल्ली आगरा ये यमुना नदी के किनारे हैं, अहमदाबाद साबरमती। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, राजस्थान, ओडिशा या मणिपुर। तो ये सांभर झील राजस्थान में स्थित है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला, लोकटक झील पूछी जाती है तो वो कहाँ? मणिपुर में स्थित है, जहाँ पर केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, एस चंद्रशेखर, मदर टेरेसा। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साहित्य के लिए, गीतांजलि के लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 13 में। तो ध्यान रखेंगे, ए आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हैमलेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो हैमलेट पुस्तक के लेके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अग्निवीर में पूछा जा चुका है। तो ये इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर। देखिए शेक्सपियर आपका इसमें हैमलेट के लिए राइट आंसर होगा। भारत के शेक्सपियर की बात की जाए तो भारत के शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इसके लिए आपका हो जाएगा राइट आंसर, चलिए मैं बताता हूँ, 5 सितंबर, 8 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर। तो यहाँ से आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस विश्व के स्तर पर। अगली बात करते हैं यहाँ पर, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आपके सामने, 25 दिसंबर, 8 अप्रैल, 22 मार्च, 24 जून। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी की याददाश्त में। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपका अगला कि वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल की टीम में, प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, 5, 7, 4 या 6। आप सभी लोग बताएंगे, ऑप्शन अपना चूज करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है संख्या। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 वर्ष होता है इसका कार्यकाल, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका कि भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया महाद्वीप। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यानी जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सितार, सरोद, शहनाई या तबला। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जाकिर हुसैन तबला वादक थे।
ये सभी के सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है और बार बार रिपीट होते हैं, तो ये प्रश्न आप सभी को आने ही आने चाहिए। एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर इनका रिपीटिशन करके जाएं। अगला प्रश्न क्या है कि बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो देखिए, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? तो ये पंजाब में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अगला आपका कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है, ध्यान रखेंगे। कहाँ स्थित है ये गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जी हाँ, अगला प्रश्न क्या है आपका कि राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इंतज़ार करूँगा। और अपना स्कोर अवश्य बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा है। तो और मैं बता दूं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही दिल से प्यार भरा जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे आपका स्कोर कितना रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।